बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। अच्छा जी, वो लोग जो कि मेरे पास आते हैं चेकअप के लिए, उनके लिए जो अहम मालूमात हैं वो ये हैं कि आप जहाँ से भी आएँ अपना एक सिस्टम बना के आएँ, क्योंकि मैं जो आउटडोर पेशेंट हैं उनको हफ्ता और इतवार सुबह 8 बजे से 1 बजे तक चेक करता हूँ। जो भी मरीज़ आते हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो 1 बजे से पहले पहले आएँ, चाहे आप जहाँ से भी आ रहे हैं। हफ्ता और इतवार 1 बजे से पहले पहले। दूसरी बात, जो लोग पुराने पेशेंट हैं या जिनको पुराने मसाइल हैं, अगर बिलफर्ज किसी को जिगर का मसला है तो वो अपने जिगर के जो बेसिक टेस्ट हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, जिसमें HBV और HCV यानी हेपाटाइटिस बी और सी 2 टेस्ट हैं, जिसमें LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट है, कम से कम ये टेस्ट आप करवा के हैं अगर आपको जिगर का कोई इशू है। अगर आपको मैदे का कोई इशू है और वो पुराना चल रहा है तो कम से कम आप जो है वो अपने मैदा का H पैलोरी का जो टेस्ट है वो लाजमी करवा के हैं। इस तरह से अगर आपको कोई दिल का मसला यानी ब्लड प्रेशर है हाई या लो, या फिर दर्द का होना, या फिर खुदा ना खास्ता को ब्लॉकेज हुई हो, तो 2-3 टेस्ट हैं अपने, वो लाजमी करवा के हैं। ECG करवाएं। दूसरे नंबर पर ब्लड प्रेशर जो है वो कम से कम 2-4 रोज़ का वो लेके आएँ लिस्ट बना के। लिपिड प्रोफाइल के नाम से एक टेस्ट है, वो करवा के लाएं, पूरा लिपिड पैनल। इस तरह से अगर आपको गुर्दों का मसला यानी किडनीज़ का इशू है तो उसमें भी सबसे बुनियादी टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड है, वो आप करवाएं। अगर तो स्टोन वगैरह है तो उसमें क्लियर हो जाएगी। अगर आपका कोई क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है यानी यूरिन का आप एनालिसिस करवा के आए मेरे पास। इस तरह से अगर आपको कोई मर्दाना मर्ज़ है, जिस तरह से तलाम है, जरियान है, या फिर कोई स्पर्म क्वांटिटी का इशू है, तो मेरे पास फ्रेश सीमन एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो लेके आएँ। इस तरह अगर आपको हड्डियों और जोड़ों का मसला है, जॉइंट्स का पेन है, तो आप बेसिक टेस्ट जो है यानी यूरिक एसिड और लिपिड ये दोनों करवा के आएँ। ख़वातीन के जो कुछ मसाइल अगर हैं, उसमें ख़वातीन आती हैं जो कि अपने आप को किसी भी गायनी डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद जो मर्ज़ है उसको डायग्नोज़ करने के बाद आएँ, ताकि उसका इलाज जो है वो आसानी से किया जा सके। इसके टेस्टों की मौजूदगी में ये होता है कि आपका बेहतरीन इलाज हो जाता है। जो लोग किसी भी मुल्क से दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं वो लोग अपनी टेस्ट रिपोर्ट और फाइंडिंग्स, जनरल फिजिशियन की फाइंडिंग अगर है तो देन भी ठीक है, या फिर किसी भी स्पेशलिस्ट की है तो देन भी वेल एंड गुड है, बेटर है। और साथ में जो टेस्ट हैं वो लाजमी हैं, तो वो करवा के जनाब आप मुझे व्हाट्सएप करें रिपोर्ट्स अपनी, और जो फाइंडिंग्स हैं डॉक्टर्स की वो मुझे सेंड करें, जो मेडिकेशंस आप करवा चुके हैं वो मुझे सेंड करें। उसके बाद आप मेरे से रुजू करें ताकि मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो ट्रीटमेंट आपकी कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आए जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे मेडिकल साइंस से, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम और फजल और तिब नज़रिया मुफरद आज़ा और तिब यूनानी की अद्वियात के सहारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको तंदुरुस्ती से अता फरमाई। मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ
कि आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे देखते हैं, स्पेशली फ़ेसबुक पे मैंने देखा है बहुत से मेरी बरादरी के दोस्त जो हैं हुक्मा, वो लोगों के पार्सल और उनकी जो पर्सनल डिटेल है वो भी फ़ेसबुक पे शेयर कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी पार्सल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं करता और ना ही इंशाल्लाह करूँगा कि किसी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे मैं शेयर करूँ। ये मुझे अथॉराइज्ड नहीं है, इसका मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं किसी भी भाई या बहन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सोशलाइज करूं। तो जो लोग कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सोशलाइज ना करें। अगर आपने कुछ तस्वीरें लगानी हैं तो वैसे ही बना के लगा दें, कोई इशू नहीं है। या उनके ऊपर कुछ उनको डार्क कर दें, उनको रिमूव कर दें, उनके ऊपर को फेस मास्क लगा दें ताकि वो चीज़ें समझ से आउट हो जाएं। तिब यूनानी का एक ऐसा तरीका इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई मसला ना हो, कोई देरी ना हो, या खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी में वो परेशानी ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इलाज है। जिगर का कोई भी इशू है, मैदा का कोई भी इशू है, दिल का कोई भी इशू है, किडनीज़ का कोई भी इशू है, जनाना मर्दाना कोई भी इशू है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे मसाइल हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, दवाखाना पर तशरीफ़ ला सकते हैं, अद्वियात मंगवा सकते हैं। फ़िमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।